हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मेनली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स। इन तीनों में अलग अलग दोस्तों रिस्क होता है और अलग अलग ही इनमें हमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें रिस्क कम देखने को मिलेगा, जबकि रिटर्न भी उसमें सबसे कम होता है। तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी है जो लोग कम रिस्क लेकर कम रिटर्न पर सेटिस्फाई होते हैं। दूसरे नंबर पर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, जिनमें शेयर मार्केट में डायरेक्ट हमारा 99% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं जो तीसरी कैटेगरी है वो है इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसका कुछ हिस्सा शेयर मार्केट की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ हिस्सा हमारे पैसे का उन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर रिस्क कम होता है और फिक्स रिटर्न हमें मिलता रहता है। तो आज हम एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो हमें मिक्स रिटर्न और रिस्क प्रोवाइड कराता है। यानी इसके अंदर हमें डेट म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में रिटर्न्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे और रिस्क भी दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इसमें कम होता है। इसके लिए हमने म्यूचुअल फंड चुना है एसबीआई का। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने ओवरऑल 14.77% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 13.64% के हैं। पिछले 3 साल में इसने 10% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 साल में इसने 13.57% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एक एनएवी का जो प्राइस है वो 300 रुपये है। जो भी पैसा आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसको 300 रुपये से डिवाइड करके जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिलेंगी, सपोज आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो 300 रुपये से 1000 रुपये को डिवाइड किया जाएगा तो लगभग 3 यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। म्यूचुअल फंड का फंड साइज देखें तो वो 71,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मंथली बेसिस पर आप SIP 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो मंथली बेसिस पर आप उतना कर सकते हैं। जबकि अगर आपको एक साथ इन्वेस्ट करना है यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है, तो जो भी पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसका 73.5% पैसा इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और 22.7% पैसा डेट कैटेगरीज की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और 1.4% कैश रिजर्व इसके अंदर रखा हुआ है। अगर हम बात करें कि किन किन सेक्टर्स के अंदर ये म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इन सभी कैटेगरीज की जो शेयर मार्केट में कंपनीज होती हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। अब दोस्तों इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.73% का है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 730 रुपये आपसे एग्जिट लोड के नाम पर ईयरली बेसिस पर लिए जाएंगे, जिसमें फंड मैनेजर की फ़ीस और AMC के टोटल खर्चे सम्मिलित होते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स भी लगता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो 12.5% का टैक्स लगता है और अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 20% होता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है ये 1.25 लाख रुपये से यानी 1,25,000 रुपये से ऊपर जो आपका रिटर्न बनेगा उसके ऊपर आपको देना होता है। अब दोस्तों मान लीजिए हम इस फंड के अंदर 3,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और जैसा हमने देखा है ओवरऑल इस फंड ने 14.77% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर हम 3,000 रुपये महीने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और हम 14% के रिटर्न ही एक्सपेक्ट करके चलें तो अगले 5 साल में जो हमारा टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो 1,80,000 रुपये होगा, जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे वो 81,000 रुपये के मिलेंगे।
टोटल वैल्यू हमारे फ़ंड की जो हमने इन्वेस्ट किया 1,80,000 रुपये और 81,000 रुपये के जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर 2,61,000 रुपये हो जाएगी हमारी वैल्यू फाइनल। इसी तरह से अगर हम देखें 10 साल के टाइम पीरियड की, तो उस समय 3,60,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अब जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 4,26,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 7,86,000 रुपये हो जाएगी। अब सपोज़ आपने दोस्तों 10 साल के बाद में अपने पैसे को विड्रॉल कर लिया, तो 4,26,000 रुपये में से 4,26,000 रुपये में से माइनस होंगे 1,25,000 रुपये, तो सिर्फ 3 लाख रुपये पर ही लगभग आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 12.5% है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देते हैं, तो 7,20,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 20 सालों में, और 14% अगर ये हमें रिटर्न्स दे देता है तो 32 लाख रुपये के लगभग हमें रिटर्न्स मिल जाएंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 39 लाख रुपए के आसपास हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम 25 साल तक इसको कंटिन्यू रख लेते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो 9 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 25 सालों में और 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 72,81,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 81,81,000 रुपये हो चुकी होगी। सो गाइज, आप इस तरह से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खासकर अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर, या आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, तो फिर आप हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और SBI का ये एक शानदार म्यूचुअल फंड है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, जिसने एनुअलाइज्ड बेसिस पर 14.77% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से थी। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें, या आप अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद।